आज के राइडर ने तो हद ही कर दी। उनका जो तरीका था बात करने का वो बिल्कुल भी सही नहीं था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तुम फिर से आ गई हूँ एक नए ऑर्डर के साथ में। आज मुझे स्विगी से ऑर्डर रिसीव हुआ है। बहुत दिनों बाद में ये ऑर्डर मुझे मिला है, जो कि कस्टमर ने 10 रोटी का ऑर्डर प्लेस किया है। बेस्ट रोटी इन द वर्ल्ड कस्टमर के ये वर्ड है। मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि कस्टमर को रोटी पसंद आई और कस्टमर ने मुझे 5 स्टार की रेटिंग दी है। और साथ ही में मुझे ऐसा रिव्यू किसी ने भी नहीं दिया है जो इन कस्टमर ने दिया है। होप वो दोबारा से मेरे पास से ऑर्डर प्लेस करे। तो सबसे पहले मैं आटा लगा रही हूँ। आटा मेरे पास बचा हुआ था लगा वाला, बट वो थोड़ा सा ही था और 10 रोटी के लिए इनफ नहीं था। और कस्टमर ने कॉल करके बोला था रोटी को बढ़ाने के लिए, तो अभी मुझे 15 से 17 रोटी बनानी है, तो इसलिए मुझे आटा लगाना ही पड़ता। तो अभी सबसे पहले मैंने आटा ले लिया है और आटे में मैं थोड़ा नमक डालती हूँ और पानी डाल के फिर इसे गूंथ लेती हूँ। हालांकि वैसे आटा गूंथने के लिए ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी आटा लग जाता है, बट इसे सॉफ्ट होने के लिए और इसे रेस्ट पे रखना पड़ता है, तभी इसकी रोटी अच्छी बनती है। रोटी, पराठा या पूड़ी सभी जब आटा अच्छे से सेट हो जाता है तभी अच्छा बनता है, अदरवाइज खराब बन जाता है। खराब ऐसे कि रोटी जो है वो कड़क हो जाती है, पराठा हार्ड बन जाता है, कड़क बन जाता है, सॉफ्ट नहीं बनता है। तो इसलिए इसका आटा अच्छे से मसलना ज़रूरी है। और अगर मसल नहीं पाते हैं तो एटलीस्ट इसे 2 से 4 मिनट 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं तो ऑटोमेटिक आटा सेट हो जाता है। तो इस आटे को करीबन 2 मिनट के लिए मैंने रेस्ट पे रखा था और थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद में इसे मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैं इसकी रोटी बनाना भी स्टार्ट कर दूंगी। तो हालांकि रोटी का जो ऑर्डर है सिर्फ रोटी का भी ऑर्डर है, बट इसको बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। एक एक रोटी बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो अभी मुझे 17 रोटी बनानी है टोटल और टाइम मेरे पास कम बचा हुआ है क्योंकि 10 रोटी का मेरे पास टाइम है, लेकिन जो 7 रोटी मुझे एक्स्ट्रा बनानी है उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा ही टाइम लगने वाला है और ऑर्डर हो जाने वाला है डिले। बट कस्टमर ने एक्स्ट्रा रोटी की रिक्वेस्ट की है तो वहाँ पे हम मना नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए ऑर्डर डिले भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तवा गरम करने के लिए रख दिया है। तवा गरम होता है तब तक मैं लोई तोड़ लूंगी ताकि बाद में मुझे प्रॉब्लम ना हो कि मैंने कितनी रोटी बनाई है कितनी नहीं बनाई है, क्योंकि जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है कि हम कम ज्यादा बना लेते हैं। ज्यादा बन जाए वो चलेगा, बट कम बन जाए तो फिर से मुझे वही प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए पहले मैं लोई तोड़ रही हूँ, पूरी लोई तोड़ के मैं निकाल रही हूँ ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो। स्विगी से मुझे क्या रिस्पांस मिल रहा है ये मैंने आपके साथ में शेयर किया है, वीडियोस मैंने अपलोड की है। जितने भी स्विगी से मुझे ऑर्डर रिसीव होते हैं तो बहुत ही कम मुझे ऑर्डर रिसीव होता है स्विगी से। मतलब महीने में 1-2 ऑर्डर अगर आ जाए तो वो भी बड़ी बात है, बट जब भी ऑर्डर आता है तो मैं ऑर्डर को रेडी कर देती हूँ। कभी कभार 1-2 ऑर्डर आ जाते हैं, कभी कभार बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं आते हैं। और स्विगी का तो ऐड भी मैंने लेकर ट्राई कर लिया है, बट कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है। ऐड छोटा ही था, बट ऐड का जो बताते हैं कि नहीं ऐड आप लगवा लीजिए, देन आपको बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, ऑर्डर्स आएंगे, तो वो सब चीज़ें तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये सब चीज़ें उन्होंने अपने मन से कही हैं। बिल्कुल भी ऑर्डर्स मुझे रिसीव नहीं हुए हैं, एक सिंगल ऑर्डर मुझे रिसीव नहीं हुआ है। पता नहीं वो किस तरीके से अपने ऐड को प्रमोट करते हैं या उसके बारे में बताते हैं। तो जो भी लोग ले लेते हैं फिर बाद में हो सकता है उन किसी को ऑर्डर रिसीव हो रहे हो या किसी को नहीं हो रहे हो। तो मुझे तो ऑर्डर रिसीव नहीं हुए हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बिल्कुल भी ऐड ना ले, कोई सा भी ऐड आप ना ले ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। और आज के जो राइडर भैया है, मतलब वो इतना ज़्यादा गलत तरीके से बात किए कि अरे ऑर्डर हो गया होगा, आपने तो ऑर्डर रेडी कर दिया, और बिल्कुल गेट के अंदर ही आ गए थे। तो इस तरीके से भी बिहेव नहीं करना चाहिए। इसी बात को अगर वो शांति से और अच्छे से बोलते तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं थी, बट उन्होंने बहुत ही रॉन्ग वे में और चिल्ला के बोला। फिर उनको मैंने बोला कि भैया मेरे पास भी तो टाइम दिया हुआ है। जब मैंने तेज आवाज में बोला तो फिर वो सीधे बिना बोले चले गए। इस तरीके से भी होता है, आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है। कुछ राइडर बहुत अच्छे होते हैं और कुछ जो राइडर है वो बहुत ही खराब होते हैं, मतलब तरीके से बात भी नहीं करते हैं। मैं तो कंप्लेन रेज करने वाली थी उनके ऊपर, बट मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब मैं ऑर्डर रेडी कर रही थी, ऑर्डर मैंने रेडी कर दिया, देन मेरे पास जो हैंडओवर का टाइम है उसमें मैं कुछ भी करूँ, चाहे ऑर्डर लेके मैं बैठ जाऊँ
या फिर ऑर्डर मैं उनको हैंडओवर ना करूं, क्योंकि मेरे पास जो टाइम दिया हुआ है 2 से 2.5 मिनट का, मैं उस टाइम में ऑर्डर हैंडओवर कर दूंगी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और राइडर का कहना था कि जैसे ही ऑर्डर रेडी होता है तो मेरे पास कस्टमर का कॉल आ गया। तो मैं बोलने ही वाली थी कि भैया कॉल कैसे आ गया, क्योंकि कस्टमर से तो मेरी बात हो चुकी है, कस्टमर ने मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डर के लिए बोला है, तो टाइम तो लगना ही है। बट राइडर भैया बोले ही नहीं और चले गए। राइडर बदतमीज तो था ही, बट साथ में उन्होंने झूठ भी बोला कि कस्टमर का कॉल आया, जबकि कस्टमर का कोई कॉल नहीं आया था। मैं तो कस्टमर को कॉल करके पूछने ही वाली थी कि आपने कॉल किया है या नहीं किया है राइडर को। तब तक राइडर बिना बोले ही निकल गए। उनको लगा कि अगर मैं कुछ बोल भी दूं तो ये कुछ बोलेगी नहीं, बट जब मैंने बोला तो बिल्कुल शांत होके निकल गए। नहीं तो आगे मैं एक्शन लेती जरूर, कस्टमर को भी कॉल करती, पूछती कि आपने कॉल किया है क्या, और राइडर को भी मैं कंप्लेन रेज करती उनके खिलाफ कि इस तरीके से बदतमीजी ये करते हैं। बट ठीक है, कस्टमर ने मुझे एक अच्छा रिव्यू दिया है तो मैं बहुत खुश हूँ, उस बात को मैं भूल गई हूँ और मैंने कोई भी कंप्लेन रेज नहीं करी थी फिर। तो ये सब चीज़ें तो चलती ही रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे नहीं होते हैं। तो दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है, रिस्पॉन्स देना होता है। ठीक है, रोटी मैंने बना ली है, तो 17 रोटी मैंने टोटल बनाई है। कस्टमर ने 10 रोटी का ऑर्डर दिया था, तो जो 7 रोटी मैंने एक्स्ट्रा रखी थी, तो मैंने सिर्फ 4 रोटी का ही अमाउंट लिया था, बाकी की जो रोटी थी वो मैंने एक्स्ट्रा ही दी थी। रोटी बन चुकी है तो एक बार इसे मैं काउंट कर लूंगी ताकि मुझसे कोई गलती ना हो, कम रोटी ना जाए। तो रोटी एकदम परफेक्ट है और अब मैं रोटी को पैक करना भी स्टार्ट कर दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और चैनल में नए हैं, फर्स्ट टाइम ही वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और एक प्रेस बेल आइकन पे भी कर दीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आगे से पहले मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो रोटी मैंने बना ली है और अब मैं इसे अच्छे से पैक कर लूंगी ताकि कस्टमर के पास में गर्मा गर्म रोटी जाए। पैक करने के बाद में मैंने मार्क रेडी पे क्लिक कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ ऑर्डर हैंडओवर करने के लिए। हाँ, हो गया ना भैया, रेडी करने के बाद भी। नहीं वो तो ठीक है, बट मेरे को टाइम दिया हुआ है ना हैंडओवर करने के लिए, रेडी के बाद। तो जब मैंने बोलना स्टार्ट किया तो राइडर सीधा ऑर्डर लिए और निकल गए बिना बात किए, क्योंकि उनको पता था कि वो ही गलत है, क्योंकि मैं उनसे पूछ रही थी। वो बिल्कुल भी कुछ बोले बिना ही चले गए। ठीक है, इस तरीके से मैंने आज का ऑर्डर हैंडओवर किया है, तो पिकअप हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।